कमरे में हल्की सी रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। सामने खड़ी लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके मन में कोई खतरनाक योजना पल रही हो। वह धीमी आवाज में बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी पार्टनर नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारा प्यार भी बनना चाहती हूं, और इस घर का हिस्सा भी। मुझे अपनी बना लो, मुझे इस घर की मां बना दो। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपा इरादा बहुत गहरा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को मिलता है तो वह है छोटा सा विहान, और विहान की मां आरंभी। जब तक आरंभी इस घर में है तब तक कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन उस लड़की ने ठान लिया था कि वह आरंभी को हटाकर खुद इस घर की मां बनेगी। उसने धीरे से मेज पर रखी एक छोटी सी बोतल उठाई और उसे घूरते हुए बोली, अगर आरंभी विहान को यह दवा देगी तो विहान को एलर्जिक रिएक्शन होगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसे एलर्जी होगी, मैं उसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दे दूंगी और वह तुरंत ठीक हो जाएगा। उसकी योजना बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था। उसने आगे सोचा, जब विहान अचानक बीमार पड़ेगा और फिर वही उसे ठीक करेगी, तो सबको लगेगा कि वह सिर्फ इलाज ही नहीं करती, बल्कि विहान की कितनी अच्छी देखभाल भी कर सकती है। धीरे धीरे इस घर के लोगों का भरोसा उस पर बढ़ने लगेगा, और फिर एक दिन सब खुद कहेंगे कि इस घर की असली मां तो वही है। वह कुर्सी पर बैठ गई और अपने मन में उठ रहे विचारों को और गहराई से सोचने लगी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन उसके दिल में जल रही चाहत इतनी तेज थी कि वह किसी भी खतरे से डरने को तैयार नहीं थी। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। वह तुरंत चौंक गई और बोतल को जल्दी से वापस मेज पर रख दिया। दरवाजा खुला और सामने आरंभी खड़ी थी। आरंभी की आंखों में सवाल था, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। तुम यहां क्या कर रही हो? आरंभी ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। लड़की ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, कुछ नहीं, बस विहान की दवाइयां देख रही थी। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं आरंभी को उसकी योजना का अंदाजा तो नहीं हो गया। आरंभी कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अंदर आ गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव साफ महसूस हो रहा था। लड़की ने मन ही मन खुद से कहा, बस थोड़ा और इंतजार, बहुत जल्द सब बदलने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खतरनाक चाल आगे चलकर पूरे घर की जिंदगी बदलने वाली है, और शायद उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनने वाली है। अगली सुबह घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सामान्य माहौल के पीछे एक खतरनाक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। रसोई में आरंभी विहान के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसकी हर हरकत में ममता झलकती थी। वह बार बार विहान का नाम लेकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी दुनिया ही उसका बेटा हो। तभी पीछे से वही लड़की धीरे धीरे रसोई में आई और मीठी आवाज में बोली, आरंभी, तुम रात भर जागती रही होगी। विहान की तबीयत का ध्यान रखते रखते तुम खुद भी थक जाती हो। आज उसकी दवा मैं दे देती हूं। आरंभी ने उसकी तरफ देखा,
उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में भरोसा था। उसने बिना ज्यादा सोचे दवा की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। यही तो वह पल था जिसका इंतजार उस लड़की को था। उसने बोतल को हाथ में लिया और पल भर के लिए उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक लौट आई। वह मन ही मन सोच रही थी, बस यही सही मौका है। अगर आज सब कुछ ठीक से हो गया तो इस घर में मेरी जगह पक्की हो जाएगी। उसने चुपके से अपनी जेब में छुपाई हुई छोटी शीशी को बाहर निकाला। यह वही चीज थी जो विहान के लिए एलर्जी का कारण बनने वाली थी। उसने बहुत सावधानी से दवा में उसकी एक छोटी सी बूंद मिला दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम मुस्कान थी। कुछ सेकंड बाद उसने बोतल वापस रख दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। विहान दौड़ते हुए रसोई में आया और आरंभी से लिपट गया। मम्मा, मुझे भूख लगी है। उसकी मासूम आवाज सुनकर आरंभी मुस्कुरा दी। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए और बोली, बस बेटा, अभी देती हूं। लड़की यह सब देख रही थी। एक पल के लिए उसके दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझा लिया। मुझे यह सब करना ही होगा, अगर मुझे इस घर की मां बनना है। कुछ देर बाद विहान को दवा दी गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। विहान खिलखिलाकर हंस रहा था, खेल रहा था, और घर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद अचानक विहान की हालत बदलने लगी। पहले उसे हल्की खुजली हुई, फिर उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी। वह बेचैन होकर रोने लगा। मम्मा, मुझे अजीब लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरंभी घबरा गई। उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। विहान का चेहरा लाल हो चुका था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। यह क्या हो रहा है? आरंभी की आवाज डर से भर गई। घर के बाकी लोग भी दौड़कर वहां आ गए। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त वह लड़की आगे बढ़ी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या करना है। वह गंभीर आवाज में बोली, मुझे लगता है विहान को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने तुरंत अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला। उसकी हर हरकत इतनी आत्मविश्वास से भरी थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। उसने सावधानी से विहान को इंजेक्शन दिया। कुछ ही मिनटों में विहान की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और उसका रोना भी कम हो गया। पूरा घर राहत की सांस लेने लगा। आरंभी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने विहान को कसकर सीने से लगा लिया। तभी विहान की दादी ने उस लड़की की तरफ देखा और भावुक होकर बोली, अगर तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमने आज हमारे विहान की जान बचा ली। लड़की ने सिर झुका लिया, जैसे वह बहुत विनम्र हो, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जीत का एहसास था। उसकी योजना का पहला कदम सफल हो चुका था। घर के लोगों की नजरों में वह अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी, बल्कि विहान की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन उसी समय आरंभी के मन में एक छोटा सा शक जन्म ले चुका था। वह चुपचाप खड़ी उस लड़की को देख रही थी। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? उसे अभी जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा था कि इस घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखने में जितना सरल है, असल में उतना है नहीं। और उधर वह लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि उसका रास्ता अब साफ हो चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह चाल बहुत जल्द एक ऐसे सच को जन्म देने वाली है जो पूरे घर की नींव हिला देगा।
विहान अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। इंजेक्शन लगने के बाद उसका चेहरा धीरे-धीरे सामान्य होने लगा था और वह फिर से हल्का-हल्का मुस्कुरा भी रहा था। पूरे घर में राहत की लहर दौड़ गई थी। सब लोग उस लड़की की तारीफ कर रहे थे, जिसने समय पर आकर विहान की हालत संभाल ली थी। दादी बार-बार कह रही थीं, "बेटा, भगवान ने तुम्हें सही समय पर भेज दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता।" लड़की ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, "मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है।" लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसकी योजना का दूसरा कदम भी सफल हो चुका हो। लेकिन इस पूरे माहौल में एक चेहरा ऐसा था जो शांत तो था, पर उसके अंदर कई सवाल उठ रहे थे। वह चेहरा था आरंभी का। आरंभी विहान को अपने सीने से लगाए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी लड़की की तरफ जा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक विहान को इतनी तेज एलर्जी कैसे हो गई। उसने तो हमेशा उसकी दवाइयों का बहुत ध्यान रखा था। हर दवा डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया? आरंभी ने धीरे से विहान को बिस्तर पर सुलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। उसके कदम धीरे-धीरे उसी टेबल की तरफ बढ़े जहां विहान की दवाइयां रखी थीं। उसने एक-एक करके सारी बोतलों को ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उसने बोतल को खोलकर हल्के से सूंघा। उसे लगा जैसे उसकी खुशबू थोड़ी अलग है। उसी समय पीछे से किसी की आवाज आई, "तुम यहां क्या कर रही हो आरंभी?" आरंभी पलटी और सामने वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। आरंभी ने खुद को संभालते हुए कहा, "मैं बस विहान की दवाइयां देख रही थी। आज जो हुआ वो थोड़ा अजीब था।" लड़की ने तुरंत जवाब दिया, "बच्चों में एलर्जी अचानक भी हो सकती है। शायद उसे किसी चीज से रिएक्शन हो गया होगा।" उसकी आवाज में इतनी सहजता थी कि कोई भी उस पर आसानी से विश्वास कर सकता था। लेकिन आरंभी के मन में उठता शक अभी भी शांत नहीं हुआ था। आरंभी ने बोतल को वापस टेबल पर रखा और कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने लड़की की आंखों में देखते हुए पूछा, "तुम्हें कैसे तुरंत पता चल गया कि यह एलर्जिक रिएक्शन है?" लड़की एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, "मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है। ऐसे केस मैंने पहले भी देखे हैं।" उसका जवाब बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन आरंभी को पता नहीं क्यों उसके शब्दों में एक अजीब सी बनावट महसूस हुई, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। इधर घर के बाकी लोग अब भी उसी लड़की की तारीफों में लगे हुए थे। विहान की दादी ने तो यहां तक कह दिया, "सच कहूं तो आज मुझे लगा जैसे भगवान ने विहान की रक्षा के लिए तुम्हें भेजा है।" यह सुनकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, बस यही तो मैं चाहती थी, धीरे-धीरे सबका भरोसा जीतना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय आरंभी के मन में एक फैसला जन्म ले चुका है। उसने तय कर लिया था कि वह इस पूरे मामले की सच्चाई जरूर पता लगाएगी। उस रात जब पूरा घर सो गया, तब आरंभी चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में वही दवा की बोतल थी। वह सीधे स्टडी रूम में गई और वहां रखे लैपटॉप को खोल लिया। उसने इंटरनेट पर उस दवा के बारे में पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो जानकारी सामने आई, उसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उस दवा से अचानक इतनी तेज एलर्जी होना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि उसमें कुछ मिलाया न गया हो। आरंभी के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में तुरंत
वही चेहरा उभरा, उस लड़की का। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, बिना सबूत के मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। उसे सच जानना था और अब उसने तय कर लिया था कि वह हर हाल में इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश में वह निकलने वाली है, वह सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें हर कदम पर धोखा और खतरा छिपा हुआ है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस खेल का अगला निशाना शायद फिर से छोटा विहान ही बनने वाला था।